रात के बजे थे 11:30 से 12। तो गुड्डू को बहुत तेज़ फीवर था और साथ में मुझे लगा शायद इसकी नोज़ ब्लॉक है, तो मैंने ये अजवाइन की एक पोटली बनाई और इसको ऐसे इसके पास रख दी सूंघा के, ताकि इसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। पता नहीं इसको अचानक से कैसे फीवर आ गया, शायद ठंडी लगी है, पता नहीं क्या हुआ है इसको। हैप्पी ना, हैप्पी ना, हैप्पी ना। इसको है ना रात से फीवर हो रखा है और वैसे तो मैंने इसको दवाई दे दी है और अभी थोड़ा सा ठीक है। इसने थोड़ा सा दूध पी लिया है, पता नहीं इसको शायद ठंड लगी है, क्या हो गया है, क्यों इसको फीवर आ रहा है। तो मैंने उसके लिए डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है, तो अभी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि थोड़ा वेट करके देखते हैं। यू वांना टॉक, यू वांना से दैट आई एम हैविंग फीवर, डू यू वांना टॉक देम, टॉक टू देम, टेल देम अबाउट योर कंडीशन। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा स्टीम दे देती हूँ। नाउ शी इज रिस्पॉन्सिंग सो वेल, बट बिफोर शी वॉज सो क्वाइट। बहुत चुपचाप सी थी, फीवर में छे बेचारी। अब ठीक हो गई है, अब थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर रही है। फीवर अभी भी है, हाँ कफ है, कफ है। तो मैं अभी इसको थोड़ी सी भाप दे देती हूँ। और भाप देने के लिए मेरे पास स्टीमर तो नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ही अपना देसी सा दिमाग लगा के जुगाड़ लगा दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे दूंगी। हाई मेरी आंखें कैसे हो रखी है, जीजू। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं भाप कैसे दूंगी इसको। मेरे पास ये एक कप है, जो इसका जो कप है बॉटल गर्म करने वाला, मैंने इसमें पानी ऊपर तक डाल लिया है। और अब ये जब गर्म होगा ना, तो देखो, ये देखो इसमें ना भाप आने अब शुरू हो गई है। तो मैं इसको इसी के पास लेके बैठ जाऊंगी और फिर इसको मैं थोड़ा स्टीम दे दूंगी। हो सकता है इसको थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, है ना, जल्दी से ठीक हो जाए हमारा बच्चा। आप सभी प्रे करो ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। फिर यहाँ पर कैसे डॉक्टर के साथ अगर कभी भी इमरजेंसी होती है तो कैसे हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। पहले एक बार इसको भाप दे दूँ। इट्स अ लिटिल स्ट्रेसफुल डे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज गुड मॉर्निंग दोस्तों, बाहर के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको रात से पता है कि बाहर की तबीयत ठीक नहीं है, अब हम उसको लेके जा रहे हैं जीपी के पास में। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, क्या बताएंगे वो। शायद कुछ टेस्ट करे। उसको नाइट से कंटिन्यू फीवर है, बहुत स्ट्रेसफुल नाइट थी। शायद डे अच्छा चला जाए, थोड़ी सी धूप निकली है। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। हाँ कोई नहीं, ओपन राज। गुड्डू, गुड्डू सबको दिखा दो अभी। अभी गुड्डू पहले से बहुत बेहतर फील कर रहा है ना बेटा मेरा, है ना मेरा कुकड़ा कुकड़ा। ये देखो, ये देखो इसकी आईज कैसे हो रखे फीवर की वजह से। लेकिन अभी फीवर कम है, अभी फीवर कम है बेटे का। अच्छा मम्मी की टम्मी में खुजा ले मम्मी की टम्मी में। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ के इमरजेंसी जो सर्विसेज है उसके बारे में। कि अगर जैसे रात में इसको फीवर हो गया था 12-1 बजे, तो मैंने इसको एक बार दवाई दे दी जो मेरे पास रखी थी। फिर उसके बाद 4 बजे इसको फिर फीवर था, मैंने फिर दवाई दे दी। फिर 6 बजे मुझे लगा इसको फिर से फीवर है, तो मैंने वेट नहीं किया कि भाई मैं 9 बजे 10 बजे, क्योंकि मुझे जीपी के लिए भी पहले ना जो जनरल प्रैक्टिशनर है, फिर वहाँ पर जब हमें अपॉइंटमेंट मिल गई तो उन्होंने इसका पूरा हेल्थ चेकअप किया। उसके बाद जैसे इसको फीवर कंटिन्यू था तो उन्होंने इसकी एक एंटीबायोटिक शुरू कर दी है। तो उस एंटीबायोटिक को अभी मैं 2 डोज दे चुकी हूँ, पहले से थोड़ा सा इसको फ़र्क है, अभी कम है फीवर। और शायद एंटीबायोटिक की वजह से इसको थोड़ा सा डायरिया हो गया है। डायरिया नहीं कि 2-3 बार ये गई है, डायरिया तो बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं, ये तो मतलब हाँ 3-4 बार ये चली गई है। लेकिन हाँ, हम्म। हम्म हम्म हम्म। कुकू 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 कू।
Through the snow, when our open sleigh, over field we go, laughing all the day. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-hour open sleigh. Happy? Now you happy? Don't cry. My sweetie pie, don't cry, okay? ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई है, इरिटेबल हो गई है। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ सारा सारा दिन मैं क्या करूँ? इसको कैसे कैसे चुप कराना पड़ता है। गुड्डू मुड्डू, तो मैं आप सभी के साथ में अपना शेयर करूँगी कि एनएचएस का कभी भी किसी बेबी के साथ अगर इमरजेंसी होती है तो यहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है। तो जब इसको रात में बहुत ज़्यादा फीवर होने लगा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ पूरी स्टोरी। इसको रात में फीवर हुआ था करीबन 11:30 से 12 बजे के आसपास में। तो फिर मैंने इसको, एक मेडिसिन आती है फीवर वाली, मैंने वो मेडिसिन दे दी इसको। फिर 4 घंटे बाद मैंने चेक किया, इसको फिर से फीवर था। मैंने फिर से वो मेडिसिन दे दी। 6 बजे मैंने चेक किया, 4 बजे के बाद, और इसने बीच में एक ही बार दूध पिया था। फिर मैंने फिर से चेक किया तो इसको 6 बजे फिर फीवर था। तो मैंने डायरेक्टली, एक नंबर होता है 111 111 111 या फिर 911, आप ये दबाओ, 911, 111 या 911, दोनों में से कोई भी एक नंबर आप डायल करो। तो ये इमरजेंसी हेल्थ सर्विस नंबर होता है यूके के अंदर। मैंने जैसे ही उनको कॉल किया, उन्होंने मेरा कॉल उठाया, और सबसे पहले वो पूछते कि आप नियर बाय कौन से एरिया में रहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो नियर बाय आप अपना वो बता दीजिए कि आपके यहाँ का स्टेशन कौन सा लगता है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मेरे घर का एड्रेस कंफर्म किया। फिर मेरी बेबी का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ उन्होंने पूछा, क्योंकि इसके नाम और इसके डेट ऑफ बर्थ से इसका जो हेल्थ का पूरा सिस्टम है वो उनके कंप्यूटर पे खुल जाएगा। देन उन्होंने मुझसे पूछा, गुडू, डू यू ऑल्सो वांट टॉक? फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो मैंने बताया कि इसको ऐसे कंटिन्यूअसली बार बार फीवर आ रहा है। तो फिर उन्होंने मुझसे 3-4 क्वेश्चन, मतलब एक लिस्ट सी होती है जिसके वो क्वेश्चंस पूछते हैं। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि बेबी को ऐसे बार बार टॉयलेट तो या फिर लेटरिन तो नहीं जा रहा है? तो उस टाइम पे तो ये नहीं जा रही थी। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला कोई ब्लीडिंग कुछ है? मैंने कहा नहीं। कहते कोई रैशेज़ है पूरी बॉडी पे, कोई ऐसे दाने से निकल गए? फिर वो भी नहीं था इसको। तो उन्होंने पूछा कि इसको कोई ऐसे सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, कि भाई कफ तो नहीं है, रनिंग नोज तो नहीं है, रनिंग आइज तो नहीं है, मतलब नाक और आंखें तो नहीं बह रही है, ऐसा कोई, मतलब बहुत सारे इन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ अभी हो नहीं रहा है, लेकिन इसको हाई फीवर है और बहुत तेज बुखार है, और साथ में थोड़ा सा बस माइल्ड कफ है, थोड़ी थोड़ी खांसी है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बोला ठीक है, हम आपकी ना अभी जो ऑन ड्यूटी रात के जो क्लिनिशियन है, जो भी डॉक्टर अवेलेबल है, उनसे बात कराते हैं। तो और इमरजेंसी अगर ऐसा लगता है कि बेबी फीड नहीं कर रहा है और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है आपको, तो आप इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करो और हॉस्पिटल आ जाओ। तो फिर उन्होंने फिर क्लिनिक, जो वहाँ पे डॉक्टर थे ऑन ड्यूटी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि वायरल हो सकता है, फीवर आ रहा है, कोई बात नहीं, जो फीवर वाली दवाई है उसको आप थोड़ी सी डोज बढ़ा के आप इसको कंटिन्यूस वो दो। तो लेकिन मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं एक अपॉइंटमेंट चाहती हूँ इसके लिए, ताकि इसके ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हम उन्होंने मुझे इमीडिएटली, जो मेरे घर के नियर बाय, ये है सुबह सुबह 6 बजे की बातें, तो उन्होंने मेरे जो घर के नियर बाय जो डॉक्टर होता है जिसके पास ये रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे इसकी अपॉइंटमेंट 12:40 की बुक कर दी, नेक्स्ट डे, उसी दिन में ही। तो हमने वेट किया, तब तक इसको हम फीवर की दवाई दिए जा रहे थे जैसे जैसे फीवर आ रहा था। 12:40 के अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग वहाँ पे पहुँच के, फिर वहाँ पे जाके पता चला कि जो डॉक्टर के साथ हमें बुक किया है वो नाइट में ही अटेंड करता है, मतलब ऑन कॉल। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे बेबी को फ़ीवर है और मुझे अभी डॉक्टर से मिलना है। तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक किया कि नेक्स्ट हम आपके लिए अरेंज कर देते हैं। फिर वहाँ पर डॉक्टर से हम जब गए तो उन्होंने इसका फ़ीवर चेक किया, चेस्ट चेक किया, इसका ईयर चेक किया। तो इसको थोड़ा-सा गले में ऐसे, क्योंकि वायरल वो चल रहा है तो उसकी वज़ह से इसको थोड़ा-सा वो मिला, तो उन्होंने, हाँ? या? हाँ। नोई, नोई, नोई। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, ओके। हाँ, मैं एक बार इसको चुप कराती हूँ, 1 मिनट।
गुड्डू की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हमें उसे इमरजेंसी लेके जाना पड़ा। हमने रात में ही उसको पैक किया और हम उसको इमरजेंसी लेके चले गए। कैसा एकदम? यहाँ तो बख्श दे यार। आयत चले। आंखें देखो इसकी कैसी वाटरी हो रखी है एकदम। दूध पीने के बाद इसने फिर से पोटी कर दी थी, तो मैंने इसको चेंज करने बाथरूम में आ गई। ये बच्चों की इमरजेंसी एरिया है, यहाँ पर हमें भेज दिया। हम यहाँ पर वेट कर रहे थे डॉक्टर्स का। फिर डॉक्टर्स ने हमें बुला लिया, फिर इसका चेकअप हुआ। मम्मा बिट्टू, मम्मा बिट्टू, मम्मा बिट्टू बिट्टू, मम्मा बिट्टू, मम्मा बिट्टू, मम्मा बिट्टू बिट्टू। हाँ हाँ। इतना नाटकू बच्चा है, इतना नाटकू बच्चा। डॉक्टर भी बोला बीमार तो है, पर देखो देखो इसको स्माइल करता है, एनर्जेटिक भी है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ये तो तिक्की तिक्की हो जाएगा। अभी अभी क्या करा है, डॉक्टर ने एग्जामिनेशन किया है, फिर से फीवर चेक कर लेंगे। वायरल बोला है कि वायरल हुआ इसको, वायरल वायरल दादा को वायरल, इसको वायरल। दोनों बीमार हो गए। मामा परेशान, दोनों को उठा के कहाँ जाए। इसके बाद हम इसको लेके घर आ गए। डॉक्टर ने बोला ये ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में, वायरल है। सॉरी, मैं आपको आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।